मीता मैम से। मीता मैम, आपकी लिस्ट, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? जी, मैं आज एक्चुअली 2 या 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास, पर 1 मिनट का टाइम लूँगी आपसे क्योंकि मैंने जब जी, मैं लास्ट सैटरडे को आई थी तो मैं थोड़ा अपडेट देना चाहूँगी। रिलायंस, मारुति और वन मोर स्टॉक वाज़ देयर इन्फोसिस। 3 स्टॉक्स मैंने दिए थे हुँ, ये वीक के लिए और तीनों का जी, चार्ट्स सब लोग देख सकते हैं कि तीनों चार्ट्स, तीनों स्टॉक ने कमाल कर दिया मतलब इट वाज़ इन अ वेरी गुड मूव, राइट? सो यही ये मेरा था लास्ट वीक का अपडेट और आज मैं देना चाहूँगी पीवीआर, पीवीआर आइनॉक्स। बड़े दिनों के बाद मूव वापस से उसने रिवर्सल दिखाया है और 1420 के ऊपर अगर वो टिक जाता है तो 1500 तक का टारगेट डेफिनेटली बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा तो 1500 का टारगेट तो बहुत जल्दी दिखा देगा और 1380 का स्टॉप लॉस लेके वी कैन बाय दिस स्टॉक फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म और दूसरा स्टॉक है एचएएल। मीता मैम, एक इसको शॉर्ट टर्म जो आपका है टाइम फ्रेम, वो क्या शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन अ कितना? वीक 2 विद हफ्ते? इन अ वीक विदिन अ वीक? विद इन अ ओह! वीक विद चलिए, इन चलिए। ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक ये टारगेट आने की जी, पूरी प्रोबेबिलिटी है। शायद आज भी आ सकता है क्योंकि आज वॉल्यूम ही इतना है और मूव भी इतनी ही है, राइट? सो हुँ, कह हुँ। नहीं सकते हैं। पर बहुत लंबे समय के बाद ये मूव आई है तो अगर किसी को होल्ड भी करना है तो 1380 का स्टॉप लॉस लेके आगे भी राइड कर सकते हैं ट्रेंड को। और जी, सेकेंड ट्रेड है मेरा एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी, वो भी स्टॉक एक्चुअली फंडामेंटली भी इट्स वेरी पॉजिटिव और टेक्निकली थोड़े दिन कंसोलिडेट हुआ और आज वापस से मूवमेंट में आ गया है और इफ इट इज नॉट गोइंग बिलो 3711 अभी चल रहा है 3725 के अराउंड 3779 के अराउंड फ्यूचर के प्राइस में बता रही हूँ आपको 3711 का स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई होल्ड करता है तो विद इन अ वीक और सो 3900 का टारगेट डेफिनेटली आ सकता है। जी, ठीक है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सरकार का विशेष ध्यान है डिफेंस के सेक्टर पे, डिफेंस की बाइंग में, और उस तरीके से भी फंडामेंटली भी और अदरवाइज़ भी दोनों तरीके से बता दिया मीता मैम ने। एचएएल पे नज़र है, ये 2 स्टॉक्स थे उनके जहाँ पे। और मीता मैम, बहुत-बहुत बधाई पिछले आपके पिक्स के लिए, बढ़िया मुनाफ़ा। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने, जिन्होंने आपकी बात को थैंक सुन यू। कर के उस पे काम किया होगा, उनको बढ़िया मुनाफ़ा मिला होगा। उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक और अपडेट आपने जी, जी। लास्ट टाइम सेक्टर का भी बोला था। आईटी सेक्टर जी, मैंने आपको बोला था कि किसी को पोर्टफोलियो में रखना है तो आरडी के स्टॉक्स ले सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू सेक्टर है और आज हुँ। आप आईटी की मूवमेंट देख सकते हो सभी आईटी स्टॉक्स में आज बढ़िया मूवमेंट है। जी, तो आईटी स्टॉक पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है रैली के अंदर में। तो ये 2 सेक्टर्स थे, एक फार्मा और एक आईटी, जो कि कहीं न कहीं लगाड़ थे, और अब उनका भी पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है। उसमें से आईटी सेक्टर, जिस पे कि मीता मैम ने राय दी थी, वहाँ पे भी, और खासकर इन्फोसिस जो इनका अपना एक पिक थी, स्टॉक पिक थी, वहाँ पे भी।